In this video, we continue the previous video, with the sentence that the intruder told Gerard that he was a jewel robber. He disclosed that his intention was to kill Gerard and impersonate him. उसने उसको बता दिया कि उसकी जो इंटेंशन थी उसको मारने की थी जेरार्ड को, और वो उसकी पर्सनैलिटी लेना चाहता था, यानी उसकी जगह वो लेना चाहता था. He wanted to adopt Gerard's identity to avoid the पुलिस. वो पुलिस को अवॉइड करने के लिए कि पुलिस उसके चीज़ ना करे, इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहता था. गेरार्ड आउटविट्स द इंट्रूडर. गेरार्ड जो है वो इंट्रूडर को आउटविट करता है. गेरार्ड कंसीड्स अ स्टोरी टू आउटविट द इंट्रूडर. वो एक स्टोरी बनाता है इंट्रूडर को आउटविट करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए. ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ वॉज ए मर्डरर. उसने उसको बताया कि मैं तो खुद एक मर्डरर हूँ. एंड द पुलिस वॉज अगेंस्ट हिम, और पुलिस उसके अगेंस्ट है. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट किलिंग हिम एंड टेकिंग हिज आइडेंटिटी वुड नॉट हेल्प हिम. यानी उसको मारने से, उसकी आइडेंटिटी लेने से जो है ना कोई लाभ नहीं होने वाला है. ही वुड बी एक्यूज ऑफ मर्डर. वो भी किसका दोषी है? मर्डर का. He said that police would hang him with his real identity but as Gerard. कहता है कि वो पुलिस जो है ना उसकी रियल आइडेंटिटी से तो उसको सेंटेंस हैंग करे या ना करे, लेकिन गेरार्ड से उसको ज़रूर हैंग कर देगी. नेक्स्ट चलिए. द रिएक्शन ऑफ द इंट्रूडर. आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, ये सब सुनने के बाद क्या किया? इंट्रूडर बिगेन टू थिंक. सोचना शुरू किया. दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर जेरार्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस ऑफ सिचुएशन. जब वो सोच रहा था तो सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए जेरार्ड को अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी टाइम मिल गया उसको. ही आस्क्ड हिम टू हरी एंड फ्लू अवे विद हिम इन हिज कार टू एनी सेफर प्लेस. तो उसने क्या कहा कि देखो पुलिस आने वाली है मेरे पीछे, और अगर यहाँ पुलिस आ गई तो क्या होगा? हम दोनों पकड़े जाएंगे. फिर ना तो आप मेरी आइडेंटिटी ले पाओगे और ना ही मैं बच पाऊँगा. ठीक है, हम दोनों ही पकड़े जाएंगे. तो वो कहता है, उसने अपनी एक कहानी बना ली कि पुलिस अभी आने वाली है. तो इसने किसको, ही किसका मतलब यहाँ पर ही का मतलब क्या है? जेरार्ड से. तो जेरार्ड जो है ना उसको कहता है कि जल्दी करो, ऑन फ्लू अवे, और भाग निकले विद हिम इन हिज कार, कि वो उसके साथ उसकी कार में भाग निकले टू एनी सेफर प्लेस, किसी सेफ जगह पर जाने के लिए. ही देन ओपन द डोर. फिर वो डोर खोलता है कि ये डोर जो है ना, ये दरवाज़ा जो है ये मेरी गैरेज में जाता है जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और चलो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मेरी गाड़ी में बैठो और हम यहाँ से किसी सेफ प्लेस के लिए भाग निकलते हैं ताकि हम पुलिस के गिरफ्त में ना आए. विच वॉज एक्चुअली ए कबर्ड. जो डोर था वो गैरेज में नहीं जा रहा था, जबकि वो कबर्ड का एक डोर था, कबर्ड का डोर था वो. द इंट्रूडर लुक्ड इनटू इट टू सी व्हाट इट कंटेन्ड एंड गोट ट्रैप्ड. जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला, किसका? गैराज में जाने के लिए, तो वो थी क्या? कबर्ड थी. जैसे उसने दरवाज़ा खोला और वो देख रहा था कि इसके अंदर क्या है, इससे आगे क्या है, तो एकदम से उसने उसको पुश कर दिया. जेरार्ड ने उसको पुश कर दिया और उसको वहाँ कबर्ड में बंद कर दिया. एंड इट कंटेन्ड एंड गोट ट्रैप्ड, कि क्या रहा है उसके अंदर. वो ये देखना चाहता था कि इस अलमारी में क्या था, और जैसे ही वो उसके अंदर झांका और उसने उसको बंद कर दिया, यानी वो फंस गया वहाँ पर, ट्रैप हो गया वहाँ पर. क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या है? जेरार्ड पुश द इंट्रूडर इनटू द कबर्ड. जेरार्ड ने इसको इंट्रूडर को जो है ना कबर्ड के अंदर धकेल दिया. द रिवॉल्वर फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड. और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया. जैसे उसने उसको पुश किया तो उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया. व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द कबर्ड. जब वो उसने कबर्ड के अंदर अपना स्टेप्ड इनटू का मतलब पैर रखे, तो उसका रिवॉल्वर एकदम से गिर गया जो उसने उसको धक्का दिया. जेरार्ड रैपिडली क्लोज द डोर ऑफ द कबर्ड एंड पिक्ड अप द रिवॉल्वर. और रिवॉल्वर को उठा लिया. ही देन कॉल्ड द पुलिस टू अरेस्ट द इंट्रूडर. उसने एकदम से पुलिस को बुलाया और उसको इंट्रूडर को अरेस्ट करवा दिया. देखो कितना दिमाग से काम लेते. कहते हैं ना कि जब कोई आग सामने वाला इंसान बुद्धि से
विजडम से जो है ना आपके साथ काम ले, तो उसको जो है ना हराने का एक ही तरीका है कि उसको आउटविट किया जाए, उसको बुद्धि से ही हराया जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बुद्धि काम कब करेगी, जब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी। अगर आप एंग्जाइटी शो करोगे, अगर आप एंक्सियस होगे, आप उतावले हो जाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, देन यू विल लूज़ द सिचुएशन, तो आप उस सिचुएशन में खो दोगे और यू विल बी डिफीटेड। The main points of the story. The playwright named Gerard lives alone in a small cottage. ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आपको आंसर बनाने में काम आएंगे बेटा, कि एक प्लेराइट जो है ना, प्लेराइट कौन है यहाँ पर, नेम्ड, यहाँ पर जो प्लेराइट है वो तो कौन था, जेम्स, डगलस जेम्स। लेकिन यहाँ जो जेरार्ड है वो भी एक प्लेराइट है, प्ले लिखता है, और वो उसकी रिहर्सल के लिए ही तैयार हो रहा था अपनी कॉटेज को छोड़ने के लिए। वंस एन इंट्रूडर एंटर्स हिज कॉटेज टू किल हिम, एक दिन क्या होता है कि एक इंट्रूडर जो है उसकी कॉटेज में एंटर करता है उसको मारने के लिए। द इंट्रूडर इज़ ए क्रिमिनल एंड ही हैज़ ऑल्सो किल्ड ए पुलिसमैन, वो एक क्रिमिनल है और उसने एक पुलिसमैन को मार चुका था। द इंट्रूडर थिंक्स दैट ही रिजेंबल्स जेरार्ड, इंट्रूडर क्या सोचता है कि उसकी जो शक्ल है, हाव भाव है, उसके जो बोलने का तरीका है, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि जब गेरार्ड जो है ना अपनी गाड़ी में बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो पीछे से जो है ना वो इंट्रूडर उसको देख रहा था, उसको नोटिस कर रहा था कि ये कैसे बोलता है, क्या उसका एक्सेंट है, उसका क्या तरीका है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, तो इस टाइप से सब वो उसको देख रहा था और इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था। The intruder thinks that he resembles Gerard very much and he decides to kill Gerard and then leave himself as Gerard thereafter, और अपने आप जो है ना उसके मारने के बाद जो है ना वो जेरार्ड की तरह जीना चाहता था। जेरार्ड स्मार्टली आउटविट्स द इंट्रूडर एंड टेल्स दैट ही हिमसेल्फ ए मर्डरर, जेरार्ड जो है ना उसको बड़े आउटविट करता है, बड़े चालाकी के साथ, और इंट्रूडर को बताता है कि मैं तो खुद एक मर्डरर हूँ। जेरार्ड टेल्स द इंट्रूडर दैट इफ़ ही किल्स हिम, तो वो उसको मारेगा अगर, पुलिस वुड हैंग हिम, तो पुलिस उसको फांसी दे देगी। इफ़ नॉट एज हिमसेल्फ, अगर वो उसके तरीके से नहीं तो देन एज जेरार्ड, तो जेरार्ड के तरीके से देगी, क्योंकि जेरार्ड भी ने भी किसी का मर्डर किया है। जेरार्ड के पीछे भी पुलिस है कि अगर एक इंट्रूडर के तरीके भाव से आपको नहीं सज़ा देगी, तो अगर आप मेरी आइडेंटिटी लेते हो, अगर आप जेरार्ड भी बनते हो, तो भी आपको पुलिस आपको हैंग करेगी, क्योंकि मैंने भी एक मर्डर कर रखा है। आगे समझ में। द इंट्रूडर फॉल्स इन हिज ट्रैप, इंट्रूडर जो है ना उसके जाल में फंस जाता है, एंड एग्रीज टू रन अवे विद हिम इन हिज कार, और उसकी कार में रन करने के लिए, भागने के लिए तैयार हो जाता है, एग्री कर देता है। जेरार्ड एक्ट्स स्मार्टली एंड ओपन्स द डोर, जेरार्ड जो है ना बड़े स्मार्टली तरीके से जो है ना डोर ओपन करता है, विच इज़ एक्चुअली द डोर ऑफ द कपबोर्ड, जो कि वास्तव में एक कपबोर्ड का डोर होता है। द इंट्रूडर लुक्स इनटू इट टू सी व्हाट इट हैज़, व्हाट इज़ कंटेन्स, यानी अलमीरा जो है ना, वो जो डोर है उसके अंदर क्या था ये देखने के लिए वो बड़े मतलब वहाँ लुक इनटू देखता है ऐसे झुक के। जेरार्ड सडनली पुशेस हिम इनटू द कपबोर्ड, जेरार्ड जो है ना उसको एकदम से कपबोर्ड में धकेल देता है एंड उसका दरवाज़ा बंद कर देता है, और जैसे ही वो उसको पुश करता है तो उसके हाथ से जो पिस्टल है वो छूट जाता है और वो पिस्टल को उठा लेता है। ही एट लास्ट कॉल्स द पुलिस, और आखिर में वो पुलिस को बुलाता है टू अरेस्ट द इंट्रूडर, इंट्रूडर को अरेस्ट करने के लिए। और क्योंकि इंट्रूडर को तो कम्फर्ट में बंद कर देता है, कोई खतरा तो उसको रहा नहीं, ठीक है, आउट ऑफ डेंजर हो गया, और वो पुलिस को बुला करके उसको मतलब देखो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, उसने झूठी कहानी बनाने की वजह से जो है ना इंट्रूडर कितना चालाक था कि वो उसकी आइडेंटिटी ही लेना चाहता था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट निकला कि उसने झूठी कहानी से उस इंट्रूडर को ही आउटविट कर दिया, आउटप्ले कर दिया, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस प्ले एंड टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस play. Okay, all the best.